नमस्कार, मेरा नाम है वैशाली गोगिया और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरपा दिया है, तो इसके साथ ही बदलते वक्त में इस वायरस के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, जिसने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। तो अब इन नए वेरिएंट्स की बात की जाए तो 70% ज्यादा तेजी से फैलते हैं। तो साथ ही में कई देशों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमारे देश में भी 16 जनवरी से वैक्सीन लगने का काम शुरू हो चुका है और वैक्सीनेशन के बाद कई सारी खबरें अपडेट्स हर जगह से आ रही हैं, जिनमें से मैं आपको बताऊंगी कुछ 5 मुख्य खबरें। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना केसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के नए केसेस मिलने की रफ्तार अब काफी धीमी हो गई है। पिछले 24 घंटे में 13,778 नए मामले सामने आए हैं और इस तरीके से धीरे धीरे करके ही सही पर केसेस में कमी आ रही है, क्योंकि लोग सारे के सारे प्रिकॉशंस रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं और साथ ही में वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि टोटल केसेस हो गए हैं 1,05,71,773। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 143 लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। तो कुल 1,51,419 लोग पूरे देश भर में कोरोना वायरस से अपनी जंग हार चुके हैं और इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुके हैं। बात की जाए एक्टिव केस की, तो फिलहाल 2,08,012 लोगों का कोरोना वायरस का इलाज चल रहा है। दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि नॉर्वे में वैक्सीन लगवाने के बाद 75 साल से ज्यादा उम्र के 29 लोगों की जान गई। जी हाँ दोस्तों, जब से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, लगातार कई तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। अब ऐसे में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर 25,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें 75 साल से ज्यादा उम्र के 29 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और आपको बता दें कि जांच में इस बात का पता चला है कि इन 29 लोगों की जान वैक्सीन के रिएक्शन की वजह से हुई है। जी हाँ, दरअसल वैक्सीन लगवाने के बाद इन लोगों में अलग रिएक्शन दिखाई दिए, जो कि नॉर्मल है, जैसे कि उल्टी, बुखार होना, इंजेक्शन की जगह एलर्जी होना। इस तरीके की उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्हें जो पुरानी एलर्जीज हुई थी वो भी इस दौरान काफी ज्यादा ग्रोथ कर गई, जिसके बाद उन्होंने इन सब चीजों से निजात पाई और इसके साथ ही इन सारी तकलीफों का अंत हुआ उनके अंत के साथ, यानी कि इन वैक्सीन की वजह से रिएक्शन काफी ज्यादा गंभीर हो रहे हैं, जिनमें लोगों की मौत हो रही है। तीसरी जो अपडेट है वो ये है कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के बीच में एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं काम। जी हाँ दोस्तों, दरअसल 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और इसी बीच में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपनी एक बात सामने रखी कि वो भी इस वैक्सीनेशन का हिस्सा होना चाहते हैं और वो भी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। उन्होंने वैक्सीन लगवाई अपने ही एम्स में, वो भी डॉक्टर हर्षवर्धन के सामने, जो कि हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना रिएक्शन सबके सामने रखा कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। इसी बीच में देश में साइड इफेक्ट्स की भी बात सामने आई और अब रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि मुझे वैक्सीन की वजह से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैं पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ, स्वस्थ हूँ एंड इवन मैं काम कर रहा हूँ। मैंने आज सुबह ही एक मीटिंग अटेंड की है, तो वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करेगी, तो इसे जरूर लगवाएं। कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल, सरकार कर रही है प्लान। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन आपको ऐसे ही नहीं होगा, आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और इसके लिए सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविन ऐप, जिसमें वैक्सीनेशन से जुड़ी हर एक अपडेट आपको दी जाएगी। साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको कब वैक्सीन लगवानी है और किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने अपना एक नया प्लान सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप मोबाइल फोन से भी इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करके आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके लिए आगे की प्लानिंग जारी है। और वहीं आपको बता दें कि कोविन ऐप कब इस्तेमाल किया जाएगा और इस बारे में सरकार पहले ही सबको आगाह कर चुकी है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कोविन और आरोग्य सेतु ऐप किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन में मदद करेगी। वैक्सीन नहीं लगवाई तो सरकार काट लेगी आपकी सैलरी। जी हाँ, चौंका देने वाली खबर है लेकिन सच है। जी हाँ, 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बात की जाए पूरी दुनिया की, तो पूरी दुनिया भर में वैक्सीनेशन का शुभारंभ हो चुका है और लगातार वैक्सीन लगवाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जिस तरह की अफवाहें सामने आ रही है वैक्सीन को लेकर, लोगों के मन में काफी डर भी बना हुआ है। तो इस वजह से लोगों के इस डर को भगाने के लिए उनको प्रेशराइज किया जा रहा है या फिर उन्हें समझाइश दी जा रही है कि आप लगवाएं, आप सुरक्षित होंगे। लेकिन इसके उलट एक नई खबर सामने मिली है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो काट ली जाएगी आपकी सारी सैलरी।
अब आप कहेंगे कि ये मामला कहाँ उठा है, तो हमारे देश में झारखंड राज्य का है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सरकारी कर्मचारियों को ये कहा गया है कि वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे आपको आपकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपकी तनख्वाह रोक ली जाएगी, चाहे कितना भी बच लीजिए, कितना ही छुप लीजिए। जब वैक्सीन लगवाएंगे तभी आपको आपकी सैलरी मिलेगी। और जब इस बारे में सरकार को पता चला तो इस बारे में प्रॉपर एक्शन लिया गया और उन्हें इसके लिए कड़ाई और सख्ती दिखाई गई। और इसके बाद मंत्रालय ने अपनी ये जो बात कही थी, प्रेशराइज करने वाली बात कि आप वैक्सीन लगवाएं तो ही आपको पैसे मिलेंगे, आपकी सैलरी मिलेगी, उसको वापस लिया गया है, खारिज किया गया है। दोस्तों, आपको ये जानकारियां कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके लिए इस तरीके से हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसके वैक्सीनेशन से जुड़ी हर खबर में से 5 महत्वपूर्ण खबरें रोजाना बताएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।